प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम एक बहुत ही सुंदर वचन बाइबल में से पढ़ते हैं और समझेंगे। उत्पत्ति अध्याय 1 उसका 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। बहुत ही सुंदर वचन। प्रभु का इस वचन में मनुष्य के ऊपर जो खुलासा है उसको हम देखते हैं। पहली बात तो वो ऐसा बोलते हैं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। मतलब हम जो मनुष्य है वो अपना नहीं, किसी और का रूप है, उसका स्वरूप है। और उसने कहा हम बनाए उसको, वो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, हमारे स्वरूप में होगा, उसका नहीं, वो हमारी ओर से हमारे स्वरूप में रहेगा। और दूसरी बात जो बहुत खास है, उसकी समानता में, उसके लेवल का, उसके साथ में संगति करने के लिए, उससे बातें करने के लिए, उसके स्थान जो जैसा वो चाहता है उसके साथ में, उसके लेवल में रहने के लिए प्रभु ने हमें बनाया। एक तो उसका रूप है, हम अपना नहीं, किसी और का, परमेश्वर का रूप है। और उसकी समानता में, उसकी संगति के लिए, ओ समय और असमय, एवरी टाइम, हर समय उसके जैसा सोचने के लिए। ओ परमेश्वर कितना अच्छा है, वो हमसे इतना मोहब्बत करता है। उस दुनिया में, स्वर्ग में और इस पृथ्वी के ऊपर पहला जो ऐसा वस्तु उसने बनाई जो उसके रूप के अनुसार, उसके स्वरूप के अनुसार, उसकी समानता में, लाजवाब। और आगे परमेश्वर बोलता है, वे समुद्र की मछलियों को, समुद्र पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग है, 1/3 भाग है, और इतने बड़े भाग में बड़े बड़े जीव हैं और मछलियां सर्वाधिक मात्रा में हैं। प्रभु परमेश्वर ने कहा समुद्र की जितनी भी मछलियां रहेगी, बड़ी से लेकर छोटी तक, सब उसके अधिकार में रहेगी। आकाश के पंछियों को, जितने भी इतने बड़े विशाल आकाश में रहने वाले सारे उड़ने वाले पक्षियों को प्रभु ने कहा था मनुष्य के लिए। और घरेलू पशु, घर में जो पैट्रिक जो एनिमल्स हैं, जो हमारे घर में पालने के लिए हम उपयोग करते हैं, सारे मानव उपयोग के लिए हैं। और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर, सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु को, हालेलुया, परमेश्वर इस जो अपना जो स्वरूप बना रहा था उसके उपयोग के लिए प्रभु ने बनाया। और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। बहुत खतरनाक बात प्रभु बोलता है। ये जो उसका स्वरूप जो बनाया जा रहा था, आदम जो परमेश्वर का स्वयं का रूप था, उसकी समानता के व्यक्तित्व में था, उसके साथ संगति करने वाला था। ओहो, जितना भी भौतिक दुनिया परमेश्वर ने बनाई, सर्व प्रतिनिधि करने के लिए, उसको ऊपर अधिकार करने के लिए, ये हवा परमेश्वर ने इस आदम के हाथों में सौंप दिया और कहता है अधिकार कर ले। कितनी अच्छी बात बोलते हैं परमेश्वर। लेकिन हुआ क्या? जितने भी बातें, हालेलुया, इस पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य को अधिकार करने के लिए दी गई थी, सारे अधिकार उसके हाथ से छीन गए। सारे, हालेलुया, इस पृथ्वी की समुद्र की मछलियां भी कई बार मनुष्य की दुश्मन हुई है, उसको निगल गई है, उसका हानि किया है। और आकाश के पक्षियों ने जो आदम जात के सारे संतानों का कई बार हानि किया है। और घरेलू पशुओं भी कई बार कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। और पृथ्वी के सारे रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के ऊपर इधर उधर जो, हालेलुया, जीव जंतु हैं, सारे मनुष्य के ऊपर अधिकार करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके स्वरूप के अनुसार, उसकी समानता में हमने बैठना छोड़ दिया। हम नीचे हो गए, हमारी सोच छोटी हो गई, हमारे इस परमेश्वर के स्वरूप वाले जीवन में मौत आ गई, पाप आ गया, डर आ गया। और जिसके ऊपर हमें अधिकार करना था, जय करना था, वो तो बहुत दूर रह गया और हम उसके अधीन हो गए। और आज स्थिति यह है, मनुष्य को एक छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे अणु और परमाणु, मॉलिक्यूल्स, हालेलुया, बैक्टीरिया आज मनुष्य के दुश्मन हैं।
इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं ये हमारा जो खोया हुआ अधिकार हम दोबारा प्राप्त करें। ये जो परमेश्वर के स्वरूप को कौन नाश कर सकता है? परमेश्वर के समानता में बैठने वाले को कौन हटा सकता है? हमें वापस से हालेलुया मत्ती 28 उसका 18 में यीशु जो परमेश्वर का स्वरूप बन करके परमेश्वर की समानता रखने वाला आदम प्रकट हुआ और उसने वही अधिकार रखा, सृष्टि की एक एक बात के ऊपर अधिकार रखा। और आज वो अधिकार के साथ वो बोलते हैं मत्ती 28:18 में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे से पहले जितने आदम थे उनको दिया था, उन्होंने गवा दिया। और ये यीशु पृथ्वी के सारे अधिकार जो आदम को दिए थे अभी यीशु ने प्राप्त किए। और यीशु के पास स्वर्ग के अधिकार तो थे। और क्रूस की जयवंत होने के बाद, मौत के ऊपर जयवंत होने के बाद यीशु ने फिर से दोबारा बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अब मेरे पास है। यीशु खोता नहीं अपने अधिकारों को, और यीशु चाहता है वो अधिकार हम दोबारा प्राप्त करें। हमारे अंदर उसका व्यक्तित्व है, हमारे अंदर उसका स्वरूप है, वो हमसे बेहद प्यार करता है। इसलिए हमारी सोच को प्रभु को दे, हमारे वाणी को प्रभु को दे, हमारे हालेलुया दृष्टिकोण को प्रभु को दे, हमारा हालेलुया शरीर का जितना भी हलचल है सारा हम प्रभु को दे, उसकी समानता में बैठाने के लिए, उसके स्वरूप को प्रकट करने के लिए, उसकी बातों को ग्रहण करने के लिए और पृथ्वी की सारी बातों के अधिकार करने के लिए। आज मनुष्य सारी बातों को अपने अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता, लेकिन नहीं होगा। परमेश्वर के स्वरूप में आने के बाद, परमेश्वर की समानता में बैठने के बाद, पुत्र यीशु के दिए हुए दोबारा अधिकारों को लेने के बाद हमें दोबारा वापस से ये अधिकार रिन्यू होंगे, रिवेन्यू होंगे और हम दोबारा एक जयवंत जिंदगी जीने वाले बन जाएंगे। सोचिए, एक छोटा सा बैक्टीरिया, छोटा सा अणु, छोटा सा एक जीवाणु भी हमारा दुश्मन क्यों है? क्योंकि हम अधिकार खो दिए हैं। हम पाप की संतान हैं, हम डर की संतान हैं, हम मौत की संतान हैं, हम पाप की संतान हो गए हैं। इसीलिए प्रभु चाहता है हम दोबारा वो अधिकार प्राप्त करें। वो चाहता है हम उसके पास आए, वो चाहता है हम उसकी सुने, वो चाहता है हम लगातार नए हो जाए, हमारे अंदर का डर निकल जाए। वो चाहता है, बार बार बाइबल में बोलता है, मत डर, तू मेरे साथ चल, तू मेरे स्वरूप में बढ़, तू मेरी समानता तक आ और मैं स्वर्ग से तेरे लिए संगति करने के लिए आऊंगा। यीशु के अंदर वो व्यक्तित्व पाया गया, यीशु के अंदर वो पिता का स्वरूप पाया गया, पिता की उपस्थिति पाई गई और यीशु ने पृथ्वी की सारी भौगोलिक, हालेलुया जैविक और हालेलुया सारी शक्तियों के ऊपर अधिकार किया। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद दें, हम उसकी संतानें हैं। हम करेंगे दोबारा इस वचन के द्वारा नया हो जाएंगे, हमारे पापों में से मन फिराएंगे और हम सारी एक एक बात से बाहर निकलेंगे और मसीह के जो दोबारा यीशु देना चाहता है अधिकार, उसके हम वारिस हो जाएंगे। यीशु ने स्वर्ग में भी कहा है, हालेलुया, वहां जगह है, वहां पर भी अधिकार करने के लिए सोचो। अभी धरती के ऊपर ही आप अधिकार नहीं कर पा रहे हो। छोटी छोटी बातें, जहां वचन बोलता है पशु के ऊपर, रेंगने वालों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, मछली के ऊपर हम अधिकार बतौर बहुतायत से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर कैसे होगा? यहां से शुरू करो, पहली सीढ़ी से हम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सीढ़ी बढ़ती जाती है और स्वर्ग का अधिकार भी हमारा हो जाएगा। अभी यहां शुरू करें, हमारे विचारों के ऊपर अधिकार करें, हमारी वाणी के ऊपर अधिकार करें, हमारे हृदय के ऊपर अधिकार करें और उसको दूषित होने से हम बचाएं, ताकि सारी बातें हमारे अधीन दोबारा परमेश्वर वचन के अनुसार कर देगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के अनुसार। जब प्रभु ने मुझसे बात किया कि ये वचन की बड़ी गंभीरता है, हम इस पृथ्वी का हालेलुया कई सारी चीजों से डरे हुए हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर मन का शुद्धिकरण होगा, हमारी वाणी का शुद्धिकरण होगा, हृदय का शुद्धिकरण होगा और यीशु का विश्वास होगा, वचन का प्रकटीकरण होगा, जरूर हम दोबारा अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको अधिकार देता है, वो अधिकार जो उसके हैं। आमीन।